2024 में शून्य से शिखर तक इस प्रकार पहुंचेंगे आप वृश्चिक राशि वालों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वृश्चिक राशि चैनल में। दोस्तों 2024 का राशिफल जानने वाले हैं वृश्चिक राशि का, और वृश्चिक राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है इस 2024 में, और ढेर सारी खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं, क्योंकि आपको वह वर्ष प्राप्त हो रहा है जिसका आपको कई वर्षों से इंतजार था। जो आप पिछले 5 वर्षों में नहीं कर पा रहे थे, वह सब कार्य सिद्ध होंगे आपके 2024 में। और इस प्रकार आपकी कुंडली में बना है करोड़पति योग। यह सब चर्चा हम आज इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और दोस्तों लेकर के चलते हैं आपको कुंडली पर, और कुंडली में आपको एक एक जानकारी सही तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। और आप यदि थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करते हैं तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आप एक सही योजना बना सके, सही प्लानिंग कर सके, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, यदि आपकी राशि वृश्चिक नहीं है तो भी आज आप यह वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप एक घर परिवार में से किसी की भी राशि वृश्चिक हो, आप एक किसी चाहने वाले या किसी खास मित्र की राशि वृश्चिक है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यह मात्र वीडियो ही नहीं, बल्कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला एक रामबाण उपाय होगा। चलिए चलते हैं लेकर के आप एक कुंडली पर। आप एक कुंडली पर ग्रहों को बारीकी से समझते हैं। ग्रहों की बारीकियों को समझना है कि इस प्रकार ग्रह गोचर 2024 में रहने वाला है। कौन सा ग्रह 2024 में आपके ऊपर मेहरबान होगा, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा आपको लाभकारी होगा, अथवा यह भी जानकारी देंगे कि कौन सा ग्रह से आपको सावधान रहना है, इस ग्रह से आपको सतर्क रहना है, और इस ग्रह की आपको उपासना करनी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय आपको करने हैं, सब जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं कुंडली पर और समझ लेते हैं सारी चीज़ें। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, आप एक कुंडली खोल कर बैठ चुके हैं, और एक एक बात बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि 2024 की शुरुआत से ही आपके जीवन में बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों यह आपकी जन्म कुंडली है, और आपकी जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, जिन्हें हम भाव बोलते हैं या हाउस भी बोल देते हैं, 12, और शुरू होते हैं यहाँ से, जहाँ पर यह आपका लग्न है वृश्चिक राशि। यहाँ 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, 5वां हाउस, छठा हाउस, 7वां हाउस, 8वां हाउस, 9वां हाउस, 10वां हाउस, 11वां हाउस, ये 12वां हाउस। हाउस या घर आप बोल सकते हैं। और प्रत्येक हाउस में या प्रत्येक घर में एक राशि होती है। जैसे कि यहाँ पर पहले घर में वृश्चिक राशि आपकी राशि होती है, पहला घर आपकी ही अपनी ही राशि का होता है। दूसरे घर में दूसरी राशि है 9वीं राशि, तीसरे घर में 10वीं राशि, चौथे घर में 11वीं राशि, और 5वें घर में 12वीं राशि, फिर पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी और 5वीं, छठी, 7वीं। इस प्रकार ये राशियाँ हो गई। राशियों के बाद अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे 9 ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे कि शनि बैठे हुए हैं 11वीं राशि में, 11वीं राशि में बैठे हुए हैं शनि। लेकिन आपके घर में बात करें तो 1, 2, 3 और ये 4, आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं शनि। 5वां घर आपका ये बनता है, 5वें घर में बैठे हुए हैं राहु, जो 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। 12वीं राशि जैसे कि मीन राशि होती है, तो मीन राशि में बैठे हुए हैं राहु, जो आपका 5वां घर है। 1, 2, 3, 4, 5, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यह भी ध्यान दीजिएगा कि शनिदेव महाराज 1, 2, 3, 4 आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, और राशि में बात करें तो 11वीं राशि यानी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो प्रिय दोस्तों इतना आप जान ही चुके हैं, और इतना जानने से आपको कुंडली समझना सरल हो जाएगा। दोस्तों हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा परिणाम हम लंबे वर्ष समय के लिए दे रहे हैं, पूरे 1 वर्ष के लिए जान रहे हैं 2024 के लिए। और जब लंबे समय के लिए राशिफल जानना होता है तो स्पेशली 4 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। शनि, राहु, गुरु और केतु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं
जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, क्योंकि ये लंबे समय तक राशि परिवर्तित नहीं करते, यानी इनका राशि परिवर्तन करना 1 या 1.5 साल से ऊपर होता है। कम से कम 1 साल तक राशि परिवर्तित नहीं करते, तो इनका जानना पूरे साल के राशिफल को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जबकि यदि हम बात करें मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो हर महीने राशि बदलते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ, जब मासिक राशिफल जानना होगा तो इन चारों ग्रहों की स्थिति जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन यदि आप 1 वर्ष राशिफल दे रहे हैं 2024 का, तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा शनि, राहु, गुरु और केतु पर। तो आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं शनिदेव महाराज से कि शनिदेव महाराज किस प्रकार आपको लाभ के अवसर पहुंचा रहे हैं और आपकी कुंडली में जो करोड़पति योग बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है। दोस्तों शनिदेव महाराज की अपनी राशि होती है कुंभ राशि, जो कि 11वें नंबर की राशि होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शनिदेव महाराज जिस राशि के स्वामी हैं उसी राशि में बैठे हुए हैं। यह आपके लिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो गई। दूसरा, शनिदेव महाराज वृश्चिक राशि आपकी राशि के 4थे भाव में बैठे हुए हैं और आपका 4th भाव आपकी माता का भाव होता है, आपके संपत्ति का भाव होता है, आपकी जमीन का, भूमि का, मकान का, दुकान का, आपके वाहन का भाव होता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति का भाव होता है। तो दोस्तों ऐसे में शनिदेव महाराज क्या फल आपको देंगे, सबसे पहले यह समझ लीजिएगा, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित, दुकान से संबंधित और आपका राजनीति से यदि आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोगों से अच्छे संपर्क आपके होंगे। और यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो पब्लिक का सहयोग आपको मिलेगा। भूमि में, मकान में, ज़मीन में, इससे संबंधित किसी भी कार्य में आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अच्छे संभावनाएं लाभ की बनेंगी, बड़ा ही प्रॉफिट आपको होगा। माता से दूरियां बन गई थी किसी भी कारणवश, वह दूरियां समाप्त हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 4th भाव का पूरा फल आपको मिलेगा। अब ये इतना ही नहीं दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि शनिदेव महाराज को ज्योतिषी शास्त्र में 3 अन्य दृष्टियां भी प्राप्त हैं और जहां पर शनिदेव की दृष्टि जाएगी वहां का फल भी उतना ही मिलेगा जितना शनिदेव महाराज जहां पर बैठे हुए हैं उस जगह मिलता है। तो दोस्तों शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, एक होती है तीसरी दृष्टि, एक होती है 7वीं दृष्टि और एक होती है 10वीं दृष्टि। तो यदि हम शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि की बात करें तो शनिदेव महाराज तीसरी दृष्टि से आपके 8म भाव को दे रहे हैं। 8म भाव आपके कर्जे का भाव होता है। कर्ज यानी ऋण जो आपने उधार लिया हुआ है, ऋण चुकाने आप प्रयास कर सकते हैं, अच्छा मौका आपको मिलेगा, सारा कर्जा उतर जाएगा आपका। और साथ में यह आपका पुलिस केस मुकदमे का भाव होता है, बीमारियों का भाव होता है। आपको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेंगे शनिदेव महाराज। जितना भी बीमारियों में आपका फिजूल खर्च हो रहा था उससे छुटकारा मिलेगा, पैसे की बचत होगी, साथ में पुलिस केस मुकदमे में आपको जीत मिलेगी, विजयी प्राप्त होंगे, सकारात्मक परिणाम आएगा, आपका मुकदमा मजबूत हो जाएगा शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि से। और शनिदेव महाराज की यदि 7म दृष्टि की बात करें तो शनिदेव महाराज 7म दृष्टि से आपके, ध्यान दीजिएगा, आपके 10वें भाव को दे रहे हैं। 10वां भाव जो कि 5वीं राशि है आपकी राशि के कुंडली के अनुसार, 5वीं राशि यानी सिंह राशि, सिंह राशि पर जा रही है। और सिंह राशि का मतलब आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी को दे रहे हैं, जॉब को दे रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं शनिदेव महाराज। जी हाँ, शनिदेव महाराज आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, कर्म फलदाता हैं, साथ में कलयुग के न्यायाधीश हैं। कलयुग के न्यायाधीश, कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके कर्म क्षेत्र को दे रहे हों तो कार्य के मामले में
आपको 4 गुना ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बन चुकी हैं। यानी लाभ ही लाभ आपको होगा। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे थे, जॉब की तलाश कर रहे थे, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। जॉब मिलेगी अच्छी वाली, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके लिए ऑफर आएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपको किसी भी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ी या नौकरी आपकी छूट गई या नौकरी से निकाल दिया गया, अब वह समय आ चुका है कि आपको अच्छी सी जॉब की प्राप्ति होगी। और शनिदेव महाराज की यदि हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो 10वीं दृष्टि से शनिदेव महाराज स्वयं आपकी अपनी राशि यानी वृश्चिक राशि को दे रहे हैं। काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर पर आपकी राशि के ऊपर दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ रही है। यदि शनिदेव महाराज स्वयं आपको दे रहे हैं तो दोस्तों इससे ज़्यादा लाभ और क्या लेंगे आप। शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और शनिदेव महाराज की ढैया समाप्त होने के बाद यह आपके लिए शुभ अवसर होगा कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे। सोचने का तरीका आपका बदल जाएगा, कार्य करने का नज़रिया बदल जाएगा और आपका मान सम्मान जो समाज में परिवार में खोया हुआ था वह लौट करके वापस आएगा। साथ में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए दिखेंगे। हट जहाँ पर आपके अंदर हट वाली स्थिति पैदा हो गई थी वह समाप्त होगी, अहंकार समाप्त होगा, साथ में आपकी वाणी में मधुरता आएगी। दोस्तों याद रखिएगा, जीवन में सफल तो आपको होना ही है। यह 2024 नहीं आपके लिए एक साक्षात शनिदेव महाराज का वरदान है। इस मौके को यदि आपने खो दिया तो जीवन भर दोबारा जल्दी से नहीं मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों, इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। और इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दीजिएगा यदि आप 2024 में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नंबर 1 कि मुझसे नहीं होगा, यह नेगेटिविटी, यह नकारात्मकता आप समाप्त करने वाले होंगे। जी हाँ, यह याद रखिएगा कि मुझसे नहीं होगा। कोई भी कार्य हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने दिमाग से इस चीज़ को तो निकाल ही दीजिएगा कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। दूसरी बात आपको ध्यान देनी होगी कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इस कार्य को करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना कार्य कीजिए। लोगों को फुर्सत नहीं है किसी व्यक्ति को देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है। लोगों का काम है बातें बनाना, वह आज भी बातें बनाते हैं, कल भी बनाएंगे। आप पेट भर कर एक खाना खाओ तब भी बात बनाएंगे, भूखे रहेंगे तब भी बात बनाएंगे, आप अच्छा करेंगे तब भी बात बनाएंगे और यदि आप बुरा करेंगे तब भी लोग बात बनाएंगे। लोगों का कार्य ही ये है, तो आप इस चीज़ की परवाह छोड़ दीजिएगा। और तीसरे नंबर पर यह छोड़ दीजिएगा कि मेरा मूड नहीं है, आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, मेरा इस कार्य को करने का मूड ही नहीं है, मेरा तो मूड ही खराब है। इस चीज़ को भी अपने जीवन से बिल्कुल हटा दीजिए, पन्ना पलट दीजिए दोस्तों। और याद रखिएगा, चौथी चीज़, आपको मेरी किस्मत ही खराब है, इस चीज़ को यदि आप अपने जीवन से ही निकाल लेते हैं, अपने दिमाग से क्या जीवन से ही निकाल दीजिएगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो लाभ होगा ही नहीं, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मेरी किस्मत में जब है ही नहीं तो मुझे मिल कैसे जाएगा। इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल दें, साथ में अपने जीवन से निकाल दें। कुछ मिले ना मिले, कैसा ही भी हो, जैसा भी हो, आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल भी ना लाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। जैसा कि आपकी कुंडली में बन रहा है वैसा आपके साथ हो जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए थोड़ा सा आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। आपके अपने लिए, आप अपने लिए ही अपनी ही सहायता आपको करनी है। तो यदि आप अपनी ही सहायता नहीं कर सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे दोस्तों, अपनी सहायता अवश्य ही करिएगा। 5वीं चीज़ कि मेरे पास समय नहीं है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें कि मेरे पास समय नहीं है, आज नहीं करता कल करूँगा। और साथ में नंबर 1 चीज़ और एक्स्ट्रा बताए दे रहे हैं कि अपने जीवन से आप अहंकार, क्रोध, गुस्सा बिल्कुल समाप्त कर दीजिएगा। और दोस्तों एक निवेदन और भी है, आलस्य का त्याग आपको करना ही है, क्योंकि आप कोई छोटा कार्य करने नहीं जा रहे। आपके सपने इतने छोटे नहीं हैं जितना आप
स्लो चलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, निरंतरता आवश्यक है। यह नहीं, तेज दौड़ने से अच्छा है कि आप निरंतर चलें, धीरे धीरे चलें, थकेंगे भी नहीं और रुकेंगे भी नहीं। कार्य आपका संपूर्ण होगा और जब तक आपका कार्य सफल नहीं हो जाता, पूर्ण नहीं हो जाता, आप चैन से बैठेंगे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह सुनहरा मौका आपको मिला है और किस्मत वालों को ही मौका मिलता है। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत वाले हैं आप, क्योंकि आपकी राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि साक्षात बेहतरीन राशि है दोस्तों, भगवान की राशि है। भगवान चाहते हैं आपकी राशि में बदलाव हो, आपकी कुंडली में परिवर्तन हो, आपको लाभ की संभावनाएं इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं, एक नई कई महासंयोग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा। दोस्तों, अभी तो केवल हमने शनिदेव महाराज के लाभ के फल आपको बताए हैं। यह समझ लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति जितना लाभ देते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज ही देते हैं। अभी गुरु के लाभ भी जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि 2024 में गुरु कौन सा लाभ आपको देने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं तो हम अवश्य ही इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, ज़रूर बनाएंगे दोस्तों, लेकिन आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। साथ में इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, यह भी आप हमें सजेस्ट अवश्य करें। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और यदि हमारे बताने का समझाने का तरीका सार्थक लगा हो और आप एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, उनसे बताइएगा कि इस चैनल पर अच्छी जानकारी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए, शनिदेव महाराज की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।